हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी बाबा गुरु टीच पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्कशीट 2.0। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सेल की स्क्रीन पर और करते हैं ग्रेड, रिजल्ट और परसेंटेज का फॉर्मूला। तो चलते हैं हम अपनी पुरानी वर्कशीट पर। तो जैसा कि आपने देखा, हम अपनी पुरानी वर्कशीट पर आ चुके हैं। तो अब हमें ग्रेड का फॉर्मूला निकालना है। तो उसके लिए हम एक सिचुएसन रख लेते हैं, क्योंकि सिचुएसन रखने से ये फार्मूला आपको आसानी से और शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो जैसे सिचुएसन हम रख लेते हैं, यहाँ पे 350 नंबर लिख लेते हैं और 350 नंबर वालों को हम दे देंगे ए ग्रेड, ठीक है। और यहाँ 250 नंबर लिख लेते हैं और 250 नंबर वाले को हम दे देंगे बी ग्रेड, ठीक है। और 200 लिख लेते हैं यहाँ, और 200 नंबर वाले को हम दे देंगे सी ग्रेड। तो जैसा कि आपने देखा, हमने ये सिचुएसन लिख ली है। और उसके बाद अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद अब टोटल नंबर का सेल सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद लिख देंगे ग्रेटर देन का साइन, जो बड़ा हो, ठीक है। ग्रेटर देन इज इक्वल, बड़ा हो या समान हो इसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 350। 350 के बाद हम लिख लेंगे कोमा, फिर लिख लेंगे हम इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद लिख देंगे हम ए, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा और कोमा, ठीक है। उसके बाद हम वापस से वही प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, इफ़, और फिर से ब्रैकेट ओपन, और फिर लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, इसमें फिर से वही नंबर देने हैं हमें, टोटल नंबर। और फिर ग्रेटर देन का साइन एंड इज इक्वल, ग्रेटर देन का साइन, और सिर्फ दबा के ग्रेटर का साइन दबाओगे तो ही दबेगा, ठीक है। सिर्फ दबा के ग्रेटर का साइन इज इक्वल, और फिर हमें लिख देना है यहाँ 250। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा 250 और कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे देना है इसको बी ग्रेड। तो यहाँ लिख देंगे बी, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा। उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया, जितनी बार तक आप लिखोगे वही लिखना पड़ेगा। जैसे सी तक लिए तो 3 बार मुझे यही सिचुएशन डालनी है। इज इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, टोटल नंबर की सेल सिलेक्ट। अब सिर्फ दबा के ग्रेटर देन दबाना है मुझे, सिर्फ दबा के ग्रेटर देन, फिर कोमा, नहीं सॉरी, इज इक्वल लगाना है, यहाँ गलती से हो गया था, इज इक्वल। अब उसके बाद हमें यहाँ देना है 200 नंबर जिसके हों उसको सी देना है। तो यहाँ पे 200 नंबर लिख दिया हमने, 200 कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सी, और फिर से इन्वर्टेड कोमा और कोमा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो एंटर मारने के बाद जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे बी ग्रेड आ गया है। तो बी ग्रेड क्यों आया है? क्योंकि 250 से जिसके नंबर ऊपर होंगे उसे बी ग्रेड देना था। तो ये 332 है। अगर ये 350 से ऊपर होता तो ए ग्रेड होता। अगर आपको सके तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। तो मान लो हम इसके नंबर बढ़ा देते हैं, साइंस में नंबर बढ़ा के हम इसके 90 कर देते हैं। और क्या 347, 3 नंबर कम है तो हिंदी में 57 की जगह हम 60 कर देते हैं। तो जैसे कि हमने देखा 350 आ गए, तो वहाँ पे देखिए ग्रेड के फॉर्मूले में अपने आप ग्रेड का ऑटोमेटिक फार्मूला लग गया और वहाँ पे ग्रेड ए आ गया। तो हमारी सिचुएशन के हिसाब से वो फार्मूले ऑटोमेटिक लग जाएंगे, ठीक। सी वाले को 200 नंबर देने थे, तो यहाँ पे देखिए सी, टोटल नंबर इसके 200 हैं, इसलिए इसको सी ग्रेड मिला हुआ है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला, जो कि एवरेज बोला जाता है, वो सेम ही है, ठीक है। तो इज इक्वल एवरेज, फिर ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको टोटल नंबर ले लेने हैं, और हम पे 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो डिवाइड बाय 5 सब्जेक्ट, ठीक है। डिवाइड 5, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं इसलिए डिवाइड बाय 5, ब्रैकेट ओपन, क्लोज और एंटर, ओके। तो ये जैसे कि परसेंटेज निकल गई है, तो इसको अब हम ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने के बाद ये सबकी परसेंटेज निकल गई है, और आप ये देख रहे होंगे ये ऐसे में आ रही है। तो आप यहाँ पे जाके इसको जनरल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ से परसेंटेज पे जाओगे तो ये वापस परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगी, और जीरो कम करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। और फिर लेकिन इसे आप जनरल में ही रखना, तो जनरल में ही ज़्यादातर रहता है, ठीक है। अब रिज़ल्ट का फॉर्मूला करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिख लेना है, ये भी ग्रेड वाला फॉर्मूला ही इसमें लगेगा। तो इज इक्वल इफ़ लगेगा, फिर ब्रैकेट ओपन। मान लो हमें 300 से ऊपर वाले पास देने हैं बच्चे, तो हमें यहाँ पे लिख लेना है इज इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, इज इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं टोटल नंबर का एरिया, सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर का सेल सिलेक्ट, और फिर हम यहाँ दे देते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल, उसके बाद 300, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद 300 से ऊपर जिसके होंगे उसे हम पास कर रहे हैं, तो हम यहाँ पास, इन्वर्टेड कोमा, और फिर से कोमा लिख लेते हैं। और फिर से वही फार्मूला रिवर्स हो जाएगा जैसा कि हमने ग्रेड फार्मूले में किया था। इज इक्वल नहीं लिखना है, यहाँ पे इफ़ लिखना है,
ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फिर टोटल नंबर की सेल सिलेक्ट कर लेनी है, फिर लेस देन का, यहाँ पे हमें गौर से सुनिए, यहाँ पे हमें लेस देन का साइन देना है, लेस देन इज इक्वल 300, ठीक है 300, उसके बाद 300 से जिसके नीचे होंगे वो फेल देना है, तो हमें कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद हमें यहाँ लिख लेना है फेल। फेल लिखने के बाद हमें यहाँ पे दे देना है इन्वर्टेड कोमा, कोमा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो जैसा कि आपने देखा ये पास है। अब यहीं से हम इसको ड्रैग कर देंगे और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखिए जो फेल है उसके नंबर कम होंगे कितने से, 300 से, क्योंकि हमने सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमने 300 से ऊपर वाले पास करें हैं और 300 से नीचे वाले फेल करें हैं। तो हम इसे थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। इतना एरिया सिलेक्ट करके हम ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देते हैं। ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर लग गए हैं और आप इसे वापस मर्ज सेल करके इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मार्कशीट 3.0 नहीं देखी है तो 3.0 देख लो जाके गाइस, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब हम मार्कशीट 1.0 लेकर आएंगे जिसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे।